Hello, welcome to EduValue Institute. EduValue, where education is evaluated, यानी कि जहां पर शिक्षा का मूल्यांकन होती है। हम शिक्षा का मूल्यांकन कैसे करेंगे? Today, my class is all about English. I will just talk about fundamentals. मैं आपको मौलिक विषय के बारे में इंग्लिश में बताऊंगा किस प्रकार से हम अपनी भाषा की मदद से दूसरे भाषाओं को सीख पाएंगे। हमारी मातृभाषा जो हम शुरू से बोलते आए हैं, हमें यह देखनी पड़ेगी कि उस भाषा से अंग्रेजी में क्या संबंध है और क्या अलग है, किस प्रकार से ये भाषा हमारे से अलग है। हमने देखेंगे और फिर शुरू से मौलिक ज्ञान, मूल जो आधार है, ये हम आज आपको बताएंगे। मैं अपना जो राय है आपसे साझेदारी करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आप भी हमसे ये भाषा आसानी से सीख सकेंगे। चलो आज कुछ इसके बारे में बात करते हैं। हमें ये देखनी पड़ेगी कि हम जो बातें करते हैं रोजाना, हम कितने प्रकार के बातें करते हैं, हम कैसे उसको बदलेंगे अंग्रेजी में। अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भी भाषा है, और दोनों भाषाओं में मिल भी है और अमील भी है। मिल कितना तक है, अमील कितना तक है, ये हम आप पता करेंगे। हम एक बात लिखते हैं, मैं खाना खाता हूं। अब ये हमारा कर्ता है, ये हमारा क्रियापद है और ये हमारा कर्म है। ये कर्ता, ये कर्म और ये क्रियापद है। ये क्रियापद है जो हमें कुछ चीज को करना, आना जाना, सोना उठना बैठना, ये बताता है, जिससे कि हमारा कोई भी वाक्य का अर्थ संपूर्ण होता है। अब देखो, इंग्लिश में इसको अगर लिखता हूं तो मैं लिखूंगा आई ईट फूड। यहां पे फर्क पड़ गया। ये है सब्जेक्ट जिसका अर्थ है कर्ता, जिसका अर्थ है कर्ता। अब ईट है वर्ब जिसका अर्थ है क्रियापद, और फूड जो हमारा कर्म है, यानी कि इसको बोलता है ऑब्जेक्ट। तो हमारा यह शुरू में ही थोड़ा फर्क हो गया। हमारा जो क्रियापद है और ये जो कर्म है, ये हमारा जगह बदल दिया। कर्म वाला क्रिया के पास चला गया और क्रियापद कर्म के पास, यानी कि कर्ता के बाद ही अंग्रेज ने क्रियापद व्यवहार कर दिया। वो व्यवहार करते हैं कर्ता के बाद क्रियापद, हम व्यवहार करते हैं बाकी के शेष में क्रियापद। इतना फर्क है। कर्म और क्रियापद जो है ये दोनों जगह बदल लेता है। इतना फर्क को हमें सबसे पहले नजर रखना पड़ेगा जब हम अंग्रेजी सीखेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ मौलिक बातें बताना चाहते हैं जो शुरू से अंग्रेजी सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। चलो हम देखते हैं उसको क्या करना है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए आई, माई, मी। मैं, मेरा, मुझे, यह अर्थ है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले हम आए हैं। मैं आई सबसे पहले जाना चाहिए। इंग्लिश में आई होता है। मेरा, माई, मुझे, मी।
यू, उसके बाद ही आ जाता है तुम, यू, यू, योर, यू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हें। अब आ गया वह, 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 उसका, उसे। इसका इंग्लिश है ही, हिज, हिम। आई, माई, मी, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम। सबसे पहले मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, उसका, उसे। उसके बाद आते हैं हम, हमारा, हमें, वी, आवर, अस। इसका हिंदी होता है हम, हमारा, हमें, हम, हमारा, हमें। उसके बाद आता है वे, they, they, their, them। इसका होता है वे, उनके, उन्हें, वे, उनके, उन्हें। ये होता है हमारा सबसे पहली बात है, ये सीखना बहुत जरूरी है। आई, माई, मी, मैं, मेरा, मुझे, यू, योर, यू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ही, हिज, हिम, वह, उसका, उसे, वी, आवर, अस, हम, हमारा, हमें, दे, देयर, देम, वे, उनके, उन्हें। अब एक और है, ये वह है, ये है पुंलिंग, यानी कि पुरुष के लिए, और स्त्री के लिए होगा सी, हर, सी, हर, वह, उसका, उसकी, उसे। यह हो गया लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, वह, उसकी, उसे, सी, हर। अब आ गया इट, इट्स, इट। यह हो गया कि वह, उसका, उसे, इट, यह, इसका, इसे, यह, इसका, इसे, इट, इट्स, इट। यह हमारा सबसे पहली प्रकार है, क्योंकि हमें सबसे पहले अंग्रेजी में मैं, मेरा, मुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा, जब ये कर्ता के रूप में व्यवहार होती है, we use as subjects, so you please pay heed, ध्यान दो और देखो कि how I am using this language. I feel this is a very easy and interesting language. Provided का मतलब है कि अगर हम इसे, इसके शब्दों को पहचाने सबसे पहले, और फिर हम इसे किस प्रकार से इस वाक्य के लिखने की जो ढांचा बता रहा हूं, इस हिसाब से आप इसको बदलते रहो, बढ़ाते रहो, फिर आगे बढ़ते रहे। चलो आज हम कुछ और बातें करते हैं। अब ये तो हो गया कि आई, माई, मी, यू, योर, यू, ये हो गया। अब हम क्रियापद में आते हैं, जो छोटे छोटे क्रियापद है जिसके बगैर हमारे छोटे छोटे बातें को नहीं सीख सकता हूं। इज है, एम, आर, हो। अब ये क्यों लिखा रहा हूं? मैं हूं, आई एम, तुम हो, यू आर, और वह है, ही इज। इसलिए क्योंकि बगैर क्रियापद का हम इस भाषा को पूरी तरह से नहीं सीख सकते हैं।
इसीलिए शब्दों की जरूरत पड़ती है, हमें शब्द सीखना पड़ता है। चलो अब हम धीरे धीरे सीखते हैं शुरू से। इज हो गया है, एम हो गया हूं, आर हो गया हो। अब इससे हम वाक्य बना सकते हैं। कैसे? मैं हूं, आई एम। तुम हो, यू आर। तुम हो, यू आर। और वह है, ही इज। इस प्रकार से राम है, कोई भी नाम आ जाता है, राम इज। ये हम बताएंगे आपको। आई के लिए केवल एम लगता है, क्योंकि आई के लिए हूं बोलते हैं। स्पेशली मैं हूं, आई एम। तुम हो, यू आर। वह है, ही इज। राम है, राम इज। तो मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। तुम एक लड़की हो, यू आर अ गर्ल। वह एक औरत है, शी इज अ वुमन। This way we will learn this language. So better follow and try to follow from the beginning to the end. Let's see how much we can learn. This is very interesting and very easy language. That's what I feel, and I think and hope, I do believe the people, those who are interested, वे जिसकी इच्छा है, they will definitely learn it. वे आसानी से ये बात सीख सकते हैं। चलो देखते हैं। अब ये जो हमारे मैं हूं, तुम हो, वह है, इज हमारा हो गया। अब हमारे पास कुछ वर्ड थोड़े छोटे और भी है, जिसको मैं बताना चाहता हूं। हैव, ये भी है, लेकिन पास है। पास है कैसे? पास है कैसे? ना मेरा एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरा एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरा एक पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल। तो ये है मतलब कि किसी के पास है। फिर हैज का मतलब भी वही है, ये भी है, ये भी पास है। किसी के पास कुछ है, जैसे कि ये कुछ नियम से लगता है। जैसा उसके पास है, ही हैज। ये मैं आपको बताऊंगा कब हैव लगेगा, कब हैज लगेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये बताता हूं जो छोटे छोटे क्रियापद है जो आपको मदद में आ सकते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट कुछ है, हो, हूं। हमारे यहाँ पे काल आ जाती है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। भविष्य जो हमारा है अभी, ये वर्तमान है। जो बीत गया वो भूत है, और जो आने वाला है वो भविष्य है। हमारा ये तीन बात को समझना बहुत आसान होती है अगर हम गहराई से इसको देखें। जिन वाक्य को के शेष में है होती है, जो है एंडिंग वाक्य है, ये हमारा वर्तमान का है। और वर्तमान काल में वर्तमान का ही क्रियापद लगेगा जिसमें है, हो, हूं लग रहा है। जैसे मैं हूं, ये वर्तमान है, आई एम। तुम हो, यू आर। वह है, ही इज। वो लड़की है, शी इज। राम है, राम इज। तो इस प्रकार से हमारा है, हो, हूं, ये है वर्तमान का पहचान। देखो, है, हूं, और है, हो, ये तीन बातें अगर होती है तो ये वर्तमान का है। था, थे, थी, या तो या, ई, ये हमारा भूत का है। और गा, गे, गी, ये चीज वाक्य के शेष में लगा होगा, वे सारी भविष्य का है। चलो देखते हैं। अब है, वो, हूं में क्या है?
इसमें क्या है, ये 3 बातें हम रोजाना घर में बैठे बात करते हैं। किसी से भी जब शेयर करते हैं, जब किसी की कोई बात करते हैं, वार्तालाप होती है, उस वार्तालाप में हम देखते हैं कि हम इतने ही प्रकार के बातें कहते हैं। जो भूत का है उसमें था, थी या ही लगा देते हैं। उसने खाना खाया, खाया या तो खा लिया, खाया था, एक ही बात है। उसने खाना खा, वो खाना खाया था, उसने खाना खाया, बातें की है। वो खाना खाएगा, यानी कि अभी भी नहीं खाया और खाया भी नहीं था, अब वो आने वाला समय में खाएगा, तो भविष्य हो गया। अब हम इस बात को तीनों को लेके चलते हैं, तो देखता हूं हमारा अंग्रेजी में ये बात को क्या कहता है। हम जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, वो होता है हमारा वर्तमान काल। हमारा अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फॉर्म सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि वर्ब ही, क्रियापद ही हमारे वाक्य का अर्थ को संपूर्ण रूप से व्यक्त करते हैं। मैं खाना खाया, मैं खाना खाता हूं, मैंने खाना खाया और मैं खाना खाऊंगा। बदलाव इसमें शेष में आया। मैं खाना, मैं खाना, मैं खाना, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। देखो, अब एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं। मैं खाना खाता हूं, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, या मैं खाना खाया था, एक ही बात है। या मैं खाना खाया था, अरे मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, खाऊंगा। अब देखो, ये जो बात है यहाँ पे, मैं खाना, मैं खाना, मैं खाना, मैं खाना, मैं खाना, ये सारे बराबर है। खाली बदलाव क्या है, मैं खाता हूं, खाया, खाऊंगा। एक खाने के जो शेष में क्रियापद है, इसकी नाम है क्रियापद। और ये क्रियापद है, इसी को इंग्लिश में बोलता है वर्ब। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और ये शैल और विल लग के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये इसका व्यवहार है इंग्लिश में। अब इंग्लिश में इफ आई सी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का अगर पहला फॉर्म देखता हूं, तो वो वाक्य वर्तमान काल का होती है। अगर मैं सेकंड फॉर्म में इंग्लिश में देखूंगा, तो वो भूत का है। अगर शैल विल पहले लगा हुआ है, तो डेफिनेटली दैट विल बिलोंग टू फ्यूचर टेंस, जो कि फ्यूचर यानी कि भविष्य काल के लिए होंगे। इसे इंग्लिश लिखता हूं। आई ईट फूड, आई एट फूड, आई विल या आई शैल और विल, कुछ भी एक लगा दो, ईट फूड। फिलहाल मैं इतना मैं बताऊंगा, अभी बाद में शैल और विल क्यों लगता है ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा, कब शैल लगेगा और कब विल लगेगा। लेकिन अभी मैं फिलहाल इन दोनों में ही चलता हूं, जिसमें की बात एक ही समझाएगा कि मैं खाना खाऊंगा। नाउ आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि है हो, हूं होगा तो वर्तमान काल का है, प्रेजेंट है। ये वाला जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है, और ये हमारा फ्यूचर है। ये हमारा 3 काल है। ये 3 काल बदलता है किस हिसाब से, न खाली इस वर्ब के हिसाब से बदलती है। जैसे ऐसे वर्ब में हमारा हिंदी में हूं, है, हो, हूं लगेगा, तो ये वर्तमान काल का होगा। इसमें ऑब्वियसली सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब लगेगा फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि आपको हिंदी इंग्लिश में वाक्य में फर्क इतना है कि कर्म और क्रियापद ये दोनों अपना आपस में जगह बदल लेते हैं। कर्म जाता है क्रिया के पद और क्रियापद जाता है कर्म के पास।
हमारा सब्जेक्ट के बाद कर्म होता है, और अंग्रेज वाले जो अंग्रेजी है इस लैंग्वेज में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। तो इसीलिए हमारा जो बाकी तो पहचान होती है वो शेष में, जहां पे हम लिखते हैं है वो हूं या था ते थी या ये या गागेगी, और अंग्रेज कहां पे लिखते हैं ना, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लगाता हूं, इस वर्ब के ऊपर पता चलता है कि वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो यू प्लीज पे अटेंशन टू दिस, and I think you will follow and you will be able to write English properly. So please do pay your rapt attention towards me. मैं ये जो हूं या गागेगी बोला, इससे आपको ये पता लग रहा है कि यहाँ पे हूं होगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगा वर्ब का, ये सेकंड फॉर्म होगा, और यहाँ पे शैल बी पहले ही आ जाएगा जबकि हम फ्यूचर टेंस को बैक करेंगे। ये हो गया हमारा पहली वाला, जिसमें हमारा ता देती है, खाली वर्ब का एक वर्ब लग रहा है। हमारा यहाँ पे भी एक वर्ब लग रहा है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस शैल विल लग रहा है। यहाँ पे कभी भी फॉर्म वर्ब का बदलेगी नहीं, ये शैल और विल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगी। इसीलिए कोई भी वर्ब ये लग गया, इसमें हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और कोई बाकी बताएंगे। तो आज हमारा ये पड़ाव में इतना हमें सीखने को मिला कि किस प्रकार से हम अंग्रेजी को आगे बढ़ाएंगे और किस प्रकार से हिंदी से हम अंग्रेजी सीखेंगे। दैट मीन्स कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो आवर मदर लैंग्वेज। मदर टंग मीन्स कि व्हाट वी आर यूजिंग डेली इन आवर होम, इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारा दिन प्रतिदिन की दुनिया में किस प्रकार से हम अपना घर में बातें करते हैं और बात करके हम किस प्रकार से एक दूसरे को बताते हैं, तो उस बात को अगर ध्यान करें तो हम इस 3 प्रकार का वाक्य रोज कहते हैं। और इसमें हमें अंग्रेजी में ये फॉलो करना है कि हमें कब फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कब सेकंड फॉर्म लगेगा और कब शैल बी लग के फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये पढ़ना जरूरी है। ये हो गया एक प्रकार का वाक्य, क्योंकि यहाँ पे बात में हमारा ताते ती है खत्म हो रहा है, यहाँ पे याद है कि खत्म हो रहा है, यहाँ पे गागे की दे खत्म हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी हम बातें करते हैं। कैसे? तुम स्कूल जा रहे हो। अब ये ताते ती जो खाता हूं, उठता हूं, बैठता हूं, ताते ती वाला में केवल एक वर्ब लगा, लेकिन हमारा एक से अधिक वर्ब लगेगी अब कोई भी वाक्य आती है तो। कैसे? जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। अब यहां पे मैं खाना तो इसमें भी ठीक है, लेकिन फिर ये बदल गया भी। इसीलिए क्रियापद का रूप का बदलना ही काल है। लोग कहते हैं समय को काल कहता है। समय क्या करेगा? हमने जब बात बताएंगे तो हम क्रियापद के जरिए बात बताते हैं और उस क्रियापद से पता लग जाती है कि वो कौन से टेंस में बिलोंग करते हैं। अब वो मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं रोजाना खाता हूं, ये एवरीडे इवेंट्स है। और मैं खाना खा रहा हूं मतलब अभी चल रहा है काम, शुरू हो गई। शेष कब होगी पता नहीं, लेकिन जब शुरुआत होगी तो हमारा जैसे कि सुनने में बहुत सुरीली लग रहा है, रहा रही रहे दे के, तो अंग्रेज भी इसको सुरीला बनाया है इंग लगा के। कैसे? तो देखो, आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। जैसे खा रहा हूं हो गया, यहाँ पे ईट बदल के ये जो हमारा ईट था ये आईएनजी लग गया, और जैसे ही वर्ब में कुछ जुड़ना पड़ा, उसके लिए हमें उसके बैलेंस करने के लिए हमें उससे पहले एक वर्ब और जोड़ना पड़ा। यानी कि आई एम ईटिंग फूड, दिस इज राइट, ये ठीक है। आई ईटिंग नहीं बोल सकता हूं, नेवर।
क्योंकि जब भी मैं भार का कोई बदलाव आऊंगा तो उससे पहले उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ भार का जरूरी होगी, जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग भार। वो हेल्प करेगा, मदद करेगा। अब ये हो गया कि मैं खाना खा रहा था, खा रहा था। I was eating food। क्योंकि ईट मतलब खाना खाने का इंग्लिश है। जैसे यहाँ पे एम ईटिंग हुआ, मैं पहले ही बता रखा हूं, जब भी भूतकाल में चला जाऊंगा ये सबसे पहले वाला भाग का सेकंड फॉर्म होना बहुत ही जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि जब भी ये हमारा कुछ बदलाव आया, जब सेकंड फॉर्म में, जब फर्स्ट से सेकंड फॉर्म में गया, भाग का प्रेजेंट से पास्ट में गया, तो हमारा ये पास्ट को इंग्लिश दिखाने के लिए सब्जेक्ट के बाद जो भाग यूज करेगा वो हमेशा सेकंड फॉर्म में होगा, यानी कि भाग का पास्ट फॉर्म होगा। इसीलिए आई वॉज ईटिंग फूड। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंसेस। इन दो बाकी के बीच में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, इतना ही फर्क है कि यहाँ पे एम लगाया, यहाँ पे वॉज लगाया। बाकी रहा रही के लिए आईएनजी मस्ट ये देना पड़ेगा। ये आईएनजी इसमें भी दे रहा हूं, इसमें भी दे रहा हूं, लेकिन इसमें हूं आए करके एम जो हमारा पहले कोई इज एम आर था हूं, और हूं का ही था थी के लिए वाज का मतलब है था, थे, थी, और वेर का मतलब भी थे। WERE आर का पास्ट टेंस है, वेर मतलब थे। मैं अभी लिख के दिखाऊंगा आपको, भार का भी फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिससे कि ये बदल रहा है। यानी कि है, हो, हूं, जैसे कि इज एम आर था, तो ऐसे ही था थी के लिए इज एम का होगा वाज, और आर का होगा वर। वर मतलब थे, वे थे, दे वर, तुम थे, यू वर, मैं था, आई वॉज, राम था, राम वाज। तो इस प्रकार से हमारा था थी में ये बदल जाएगी। अब ये आ गया हमारा बात। अब यहां पे आएगा, अगर मैं खाना खा रहा हूंगा, मैं खाना खा रहा हूंगा, I shall be eating food, I shall be eating food। अब यहां देखो, ये शैल तो आना ही था, और शैल विल के बाद में बोला वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इसके कारण हमारा यहाँ पे बी लगाना जरूरी हो गया, जो कि फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ है, ताकि आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। रहा रही में आईएनजी जुड़ना पड़ेगा। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। तुम देख रहे हो, यू आर सीइंग। तो ये इस प्रकार से हमें अंग्रेजी को सीखनी पड़ेगी। टुडे आई थिंक, मैं सोचता हूं कि ये आपके लिए अभी इतना पढ़ा बहुत है। आगे हम इसके और भी आगे इंप्रूव करेंगे, सो दैट यू विल फॉलो, आप हमें अनुसरण करेंगे, एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू टू लर्न दिस लैंग्वेज वेरी कंफर्टेबली एंड वेरी इजीली। बहुत आसानी से, बहुत ही आराम से आप इस भाषा को अपने सीख पाएंगे। चलो, आज मैं इतना ही बता दिया। अब आपको कुछ भाग का फॉर्म के बारे में बताता हूं। आप जरा उस भाग को भी नोट करके रखिए, ताकि जब भी हम किसी से बात करेंगे या कुछ करेंगे, तो जो बात हम कॉमन यूज करते हैं उन शब्दों को हम अभी आपसे सामने धरेंगे। और सी कि क्या क्या बात भाग का मैं पहले बताया कि भाग का आपका फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट टेंस का, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस का, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का। लेकिन वो पास्ट पार्टिसिपल बाद में आएंगे। पहले अब आज आपको दो ही प्रकार का वाक्य सीखा है। एक है ताते ती दे के, जो कि रोजाना करते हैं हम काम। ये पास्ट का, आम पास्ट का घटना है, खाना खाया, अभी अभी खाया, और खाऊंगा, बाद में खाऊंगा, आने वाले समय में खाऊंगा। अब आ गया कि हम यहाँ पे प्रेजेंट में दूसरी वाक्य सिखाया आपको मैं। खा रहा हूं, यहाँ पे खा रहा था, यहाँ पे खा रहा होगा। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि रहा रही या ता देती, ये दो प्रकार के वाक्य आपको सिखाया। बाकी आगे हम इसकी जो पढ़ा है और भी बताएंगे, जो हम और भी बातें करते हैं
लेकिन आज के लिए इतना करने के बाद पहले हम आपको कुछ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बारे में लिखना चाहता हूँ, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ आप। सो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म और वर्ब थर्ड फॉर्म, जो कि प्रेजेंट का है, यह है पास्ट का है, और इसका इंग्लिश में बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का है। लेकिन हमें पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से ही मतलब है। अब है कि डू, इसका हिंदी है करना, किया था डिड, और कर चुके होंगे डन। हमने पास्ट है हो हूं में लगेगा, या फिर था थे थी में ये लगेगा। ये है हो हूं के लिए है, हो और हूं के लिए ये है, ये था थे थी के लिए है, या तो या ये ई के लिए है, और यह है गागे की के लिए नहीं। ये तो चुका चुकी, चुका चुकी, चुके, या ए ई। उसके बाद तो है हो हूं भी लगता है, था थी लगता है, वो बाद की बात बताऊंगा मैं आपको। पहले इसमें आता हूं। करने का इंग्लिश है डू, डिड, डन। करना, किया, कर चुका। ऐसे ही है ईट, एट, ईटन। यह है खाना खाना, खाना खाना, खाने को खाना, ईट। फिर है GIVE, गिव, गेव, गिवन। कैसे इंग्लिश होगा? मैं तुम्हें देता हूं, आई गिव यू। मैंने तुम्हें दिया, आई गिव यू। और मैं तुम्हें दे चुका हूं, आई हैव गिवन यू, आई विल टेल यू लेटर। बाद में आपको इसकी बात बताएंगे। पहले अभी प्रेजेंट में और पास्ट में चलते हैं। अब है COME, कम मतलब आना, केम मतलब आया था और आ चुका, फिर अगेन कम। टेक मतलब लेना, लेना। टुक मतलब लिया था, और टेकन मतलब ले चुका है। टेक, टुक, टेकन। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया था, लाया, और ब्रॉट ला चुका है, ये भी ब्रॉट है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ऐसे ही ये लाना है, ये बाई है खरीदना, यह है खरीदना, खरीदना बाई, BOUGHT, बॉट, BOUGHT, बॉट। डू, ईट, गिव, कम, टेक, ब्रिंग, बाई, these are the words। ये जो वर्ड्स है ये हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। दो, हाउ, लो, ले आओ, है ना। ये जो है खरीदना, आना, जाना, सोना, उठना, बैठना, है ना। सिट मतलब बैठना, सीट, सेट, सिट मतलब बैठना, 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 सीट, सेट, सेट। इस प्रकार से आप कोशिश करना। नाउ इंटरनेट इज देयर। आप किसी भी वर्ड का अगर आपको जानना चाहते हैं, उसमें हिंदी में लिख दो, इसका अर्थ बताओ, एंड वो अपने आप अंग्रेजी में दे देंगे। अगर अंग्रेजी में थोड़ा बहुत जानकार है तो आप इंग्लिश में उसको बताओ, अब वो गूगल आपको तुरंत रिप्लाई करते हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफी है। अब आगे क्लास में आपको मैं कोशिश करूंगा, आई विल शेयर माई व्यूज एंड ओपिनियंस फॉर लर्निंग दिस लैंग्वेज। आई थिंक यू विल बी एबल टू लर्न इट नाइसली। अगर आपको ये अच्छा लगता है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, so that I will be very happy. And if you learn it, then I will be extremely happy. Thank you.